दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पैसा कमाना और उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सीडीएसएल टी-पिन क्या होता है और सीडीएसएल टी-पिन को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी टी-पिन जनरेटेड है लेकिन आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप सीडीएसएल का टी-पिन कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने शेयर्स को ऑथराइज कर सकते हैं सेल करने के लिए, क्योंकि अगर आप ऑथराइज नहीं करेंगे तो सीडीएसएल के नए नियम के अनुसार अब आप अपने शेयर्स को बाय तो कर पाएंगे लेकिन सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है पूरा मामला, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो ये है ज़ीरोधा का आर्टिकल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। यहाँ पर सीडीएसएल ने इंट्रोड्यूस किया है पिन बेस्ड प्री ऑथराइजेशन स्टॉक्स को सेल करने के लिए। पहले क्या होता था कि ज़ीरोधा जैसे जो भी स्टॉक ब्रोकर्स होते थे वो आपसे पीओए यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो मंगा लेते थे, उसके बाद वो ऑथराइज हो जाते थे आपके बिहाफ पे शेयर्स को सेल करने के लिए। तो यहां पर सीडीएसएल ने आगे ऐसा कोई फ्रॉड ना हो जिसमें आपको बिना बताए आपका स्टॉक ब्रोकर आपके शेयर्स को सेल कर दे, इसलिए एक पिन बेस्ड ऑथराइजेशन लेकर आया है। तो ये पिन बेस्ड ऑथराइजेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ज़ीरोधा जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म है वो आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। तो यहां पर जब भी किसी आप स्टॉक को बाय करते हैं तो ज़ीरोधा के केस में सीडीएसएल में आपका जो स्टॉक है वो स्टोर रहता है, यानी कि डीमेट अकाउंट क्या है, बेसिकली आपका डीमेट अकाउंट वो अकाउंट है जहां पर आपके शेयर्स जो है वो स्टोर रहते हैं। तो यहां पर जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो तो खुलता है ज़ीरोधा के साथ, लेकिन जो आपका डीमेट अकाउंट है वो खुलता है सीडीएसएल के साथ। इसीलिए सीडीएसएल ने मैंडेटरी कर दिया है आपको यहां पर टी-पिन जनरेट करना पड़ेगा और उसी के थ्रू आप स्टॉक्स को सेल कर पाएंगे। तो पहले आपको एक ऑथराइजेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस आर्टिकल में पूरा का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरह से करते हैं, और इसके लास्ट में जब आएंगे तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जनरेट न्यू सीडीएसएल टी-पिन और दूसरा मिलता है चेंज योर एग्जिस्टिंग सीडीएसएल टी-पिन। तो जिस तरह से आपको ये मैसेज दिखाई दे रहा है इस तरह से अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है कि आपका सीडीएसएल का टी-पिन जनरेट हो गया है तो आप इस लिंक पे जाके अपना सीडीएसएल का टी-पिन जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन हो जाएगा जनरेट पिन का। यहां पर आपको क्या होता है कि बीओआईडी डालना होता है और पैन नंबर डालना होता है। जैसे ही आप बीओआईडी और पैन नंबर डाल के नेक्स्ट करते हैं तो आपका एक ओटीपी जनरेट होता है। ओटीपी डालने के बाद आप अपना नया पिन जो है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे आ जाता है। इसी के साथ साथ अगर आपको फ्यूचर में अगर आपका टी-पिन जो है वो चेंज करना है तो आपको यहाँ पर चेंज योर एग्जिस्टिंग सीडीएसएल टी-पिन पे क्लिक करना है। तो इस तरह का आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको चेंज पिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर भी आपको बीओआईडी और पैन नंबर डाल के नेक्स्ट करना है तो आपको एक ओटीपी जनरेट होगा और आपको नया पिन सेट करने का ऑप्शन जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो ये दो तरीके हैं। पहला, अगर आपका पिन जनरेट नहीं हुआ है तो यहाँ पर जाके आप अपना पिन जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपको फ्यूचर में अपना पिन चेंज करना है तो इस पेज पे जाके आप अपना पिन जो है वो चेंज कर सकते हैं। इन तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बीओआईडी क्या होता है। तो बीओआईडी बेसिकली क्या होता है कि बेनिफिशियरी ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसके अंदर 8 डिजिट का नंबर होता है जो कि आपके डीमेट अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आता है। तो जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं और प्रोफाइल सेक्शन में जाते हैं तो यहां पर देखिए दिखाया गया है, प्रोफाइल सेक्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको डीमेट अकाउंट आईडी और फॉर आईपीओ एप्लीकेशन इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा। यहां पर आगे की 9 डिजिट को छोड़ के बाकी की 8 डिजिट जो होती है वो आपका डीमेट अकाउंट आईडी होता है जिसको हम बीओआईडी भी कहते हैं। तो आपको ये बीओआईडी यहां से मिल जाएगा और तो आपको यहाँ पर बीओआईडी और पैन नंबर डाल के उसके आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कि ज़ीरोधा में आप किस तरह से ऑथराइज कर पाएंगे अपने स्टॉक्स को सेल करने के लिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना डैशबोर्ड ओपन करना होगा। तो जैसे आप डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते ही आपको ऊपर ही लिखा हुआ मिल जाएगा कि सीडीएसएल टी-पिन ऑथराइजेशन इज नाउ मैंडेटरी फॉर सेलिंग स्टॉक्स फ्रॉम योर डीमेट इफ यू आर ए नॉन पीओए कस्टमर। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ज़ीरोधा का अकाउंट नवंबर 2019 से पहले खुलवाया है तो वहां पर आपने पीओए दिया होगा, तो वहां पर आपको मैंडेटरी नहीं है टी-पिन जनरेट करना, वहां पर आप इजीली बाय और सेल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अकाउंट नवंबर 2019 के बाद खुलाया है तो वहां पर आपका ऑथराइजेशन मैंडेटरी है और उसके बाद ही आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ यूज द ऑथराइजेशन लिंक ऑन द होल्डिंग पेज। तो आप या तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो होल्डिंग पेज पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट आप होल्डिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होल्डिंग के अंदर मेरे पास एक शेयर है जो कि मेरा डेमो अकाउंट है।
यहाँ पर आपको दिख जाता है एक ऑप्शन ऑथराइजेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो होल्डिंग है CDSL के अंदर, उसको सेल करने के लिए आपको अलाउ करना है। तो यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है और जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला कंटिन्यू टू CDSL, दूसरा है मैनेज ऑथराइजेशंस, तीसरा है फॉरगेट CDSL टी-पिन। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। अगर फिर भी आपको फ्यूचर में चेंज करना है तो यहाँ पर आप फॉरगेट CDSL टी-पिन पे क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं। वही फॉर्म वापस ओपन हो जाएगा और वहां पर जाके आप BOID और पैन नंबर डाल के इसे चेंज कर पाएंगे। अब अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल शेयर है, उसको करना है तो आप कंटिन्यू टू CDSL पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप मैनेज ऑथराइजेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही मैनेज ऑथराइजेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक शेयर है तो एक क्वांटिटी आ जाएगी, अदरवाइज जितने भी शेयर होंगे वो सारे के सारे आपके यहाँ आ जाएंगे। तो उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सारे सिलेक्शन के बाद कंटिन्यू टू CDSL पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपका टी-पिन एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर जो मुझे रिसीव हुआ था टी-पिन वो एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप टी-पिन अगर जनरेट करते हैं तो उसको एक्टिवेट होने के लिए 6 मिनट का टाइम लगेगा। 6 मिनट्स के बाद ही आपका जो टी-पिन है वो एक्टिवेट हो पाएगा। तो 6 मिनट के बाद ही यूज करें, ऐसा ना हो कि टी-पिन जनरेट करते ही आप यूज करना शुरू करें और वो ना चले। तो यहाँ पर अब आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑथराइजेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो डन, यू कैन नाउ एग्जीक्यूट योर सेल ट्रांजैक्शन। तो अब यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स को आपने ऑथराइज किया है उन स्टॉक्स को दोबारा से ऑथराइज करने की जरूरत नहीं है, उनको आप कभी भी सेल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर आप कोई नए शेयर्स बाय करते हैं तो उनको आपको ऑथराइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उन्हें सेल कर पाएंगे। लेकिन जिन शेयर्स को आप ऑथराइज कर चुके हैं उनके लिए अब ऑथराइजेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उनको सेल कर पाएंगे। तो यह है बेसिकली CDSL टी-पिन और इसे कैसे ऑथराइज करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।